मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के गांव देबापुर इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा की सभा के दौरान जिला पंचायत सदस्य जयप्रकाश सैनी ग्राम प्रधान के परिवार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य में अपने लाइसेंसी पिस्तौल से 3 राउंड फायरिंग कर एक भारी हंगामा खड़ा कर दिया है। यहां तक कि गोली की रफ्तार इतनी तेज थी कि प्रचार कर रही गाड़ी के दरवाजे से लगाकर ड्राइवर सीट के पास से पार हो गई और ड्राइवर को छूते हुए गोली निकल गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद का यह पूरा मामला है, जहां पर विकसित संकल्प यात्रा में मामूली कहासुनी में खुलेआम फायरिंग हुई। लगातार इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल अब यह खड़ा होता है कि जिसकी लाइसेंसी बंदूक से यह फायरिंग हुई है वो जिला पंचायत सदस्य है, आखिर अभी तक यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवालिया निशान ये खड़े होते हैं कि एक तरफ सूबे की सरकार हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र के बाद पूरे भारत में या यूं कहें भारत के तमाम जिलों में भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, जिसको लेकर लगातार तमाम जो योजनाएं हैं धरातल से लेकर लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। इस यात्रा को लेकर या यूं कहें इस वाहन के द्वारा, और तस्वीरों में ये वाहन आप देख सकते हैं, ये दरअसल ग्रामीणों के बीच योजनाओं को लेकर पहुंचा था, जिसके बाद मामूली कहासुनी को लेकर फायरिंग हो गई। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स जिला पंचायत का सदस्य है और किस तरह से धड़ल्ले से ये फायरिंग की जा रही है। हालांकि पुलिस बल मौके पर तैनात नहीं था। आवाजाही का जो दौर है उसके बाद पुलिस बल को इसकी सूचना दी गई और पुलिस बल उसके बाद मौके पर पहुंचता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अभी तक इन महाशय के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रोग्राम में मौजूद थी? जी हाँ, बीजेपी का प्रोग्राम था। तो क्या हुआ था उसमें आपस में इन लोगों में तो अच्छे खासे बैठे थे ये लोग, आऊ का सब कुछ अधिकारी वगैरह सब आ गए थे। आने के बाद बस उन्होंने कहा, जो जिला पंचायत है उन्होंने आके इस बात का एक्शन उठाया कि प्रधान जी क्यों नहीं है यहाँ पे। गोली किसने? गोली जिला पंचायत जगत सिंह ने चलाई थी गोली। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके खिलाफ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आपके भी चोट लगी उसमें? मैं भागी हूँ, जब घबरा कर जब गोली चली तो जैसे मैं वहाँ से भागी, भागने के बाद मैं जो गिर गई, मैं फंस गई थी पंडाल में फंस गई। फंसने के बाद जब मैं वहाँ से निकल के भागी तो मेरे टांग में चोट लगी थी। प्रोग्राम हो रहा करा रहे हैं बच्चों को। ये जिला पंचायत जो है जगत सिंह, वो साहब पहले आ गए, हम लोग बाद में आए। तो उनके साथी जो धम मचा रहे, हमने ये कहा भैया प्रोग्राम में धम क्यों मचा रहे हो। इतने ही कहने में कोई बात बढ़ गई और वो तमंचा लेके सीधा हो गया, फायरिंग चालू कर दिया। फायरिंग हुई थी? हाँ, फायरिंग कर। अच्छा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है? अभी तक क्या हुआ है? अभी कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करा। वो उसके हमारे खिलाफ मुकदमा हो रहा है और उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करा अभी। जिसमें वीडियो में एक गोली चलते हुए दिख रहा है, उस आदमी के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ है ना। क्या चाहते हैं आप लोग? चला रहा है, हम तो ये चाह रहे हैं हक का हक होए। जो गोली चलाई है जिनने, उस पर मुकदमा होना चाहिए। तो आपसे आला अधिकारी के बीच में कुछ विवाद हुआ है। इसमें जैसा बताया जा रहा है यहाँ कि एक पक्ष ने कुछ हवाई फायर किया है यहाँ पर। अभी हम मौके पर जो लोग थे उनसे बात की गई है और इसमें भी और जानकारी की जा रही है। किसी को गोली लगी है सर? नहीं, गोली लगने की पुष्टि नहीं है। गोली नहीं लगी, तो मौका हवाई फायरिंग हुई है। तो व्यक्ति को हल्की सी फुर्सत है, उसका मेडिकल कर रहा है। सर, कितने राउंड फायरिंग हो गई? अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन हवाई फायरिंग की सूचना है। कोई घायल भी है? नहीं, ऐसे कोई गोली से कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को थोड़ी सी फुर्सत है, शायद वो गिरने से लगी हो, ऐसा संभव हो सकता है। उनका कहना है कि यहाँ एक बीजेपी का प्रोग्राम लगभग 3 दिन पहले यहाँ हुआ था, जिस आधार पर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। साफ साफ आप देख सकते हैं वीडियो में कि एक जिला पंचायत सदस्य है जगत सिंह, वो इसी गांव इसी वार्ड से आते हैं और इसी गांव में एक सभा चल रही थी और यहाँ ग्रामीणों ने जो बताया कि यहाँ एक सभा में अचानक फायरिंग कर देते हैं, जो फायर जिसमें 3 राउंड फायर किए जाते हैं, जिस पुलिस के अनुसार बताया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ग्रामीणों को कहना है जिन लोगों पर मुकदमा करना पुलिस को चाहिए, लेकिन उन लोगों
लोगों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई नहीं की गई और जो लोगों पर मतलब फायरिंग की गई उनके ही खिलाफ उल्टा मुकदमा पुलिस की तरफ से किया गया है। फिलहाल सवाल इस बात के खड़े होते हैं कि आखिरकार एक आम आदमी किसी भी सोशल मीडिया पे कोई अगर वीडियो या फोटो अपलोड कर देता है तो उसके खिलाफ प्रशासन एकदम सख्त होता है और कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे लगभग 1.5 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पे पिस्टल दिखते हुए वायरल होते हुए नजर आ रहा, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ऐसा ही ग्रामीणों ने बताया। देखिए मैं उस समय मौजूद हूँ उस ग्राउंड पे, यहाँ ये देखिए टेंट लगा था और यही वो सभा हो रही थी। इसी जगह पर बीजेपी के जो प्रोग्राम चल रहा था और उसी दौरान कुछ कहासुनी हो जाती है और वो लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वो यहाँ पब्लिक के बीच में ही एक हवाई फायर मारते हैं, उसके बाद सामने को गोली चलाते हैं। जो गाड़ी में जो सरकारी गाड़ी होती है उसमें पार निकल कर चली जाती है। जो अगर किसी व्यक्ति के लग जाती तो कोई बड़ी घटना होने से नहीं बचती, ऐसा कहीं नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं मैं इस समय मौजूद हूँ और ग्रामीण काफी इकट्ठे हैं। सभी ग्रामीणों से मैंने वो राय जानी कि ये मामला क्या था, तो सब यही बता रहे कि जिला पंचायत सदस्य जिस प्रकार से यहाँ मौजूद थे उनके द्वारा गोली चलाई गई तो पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल अभी एसएसआई साहब से इस मामले को लेकर बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि इस मामले पर लगभग 8 से 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। फिलहाल कुछ लोग अज्ञात बताए गए हैं। अब सवाल इस बात का कि अज्ञात वो कौन लोग हैं और वीडियो के आधार पर आखिर क्यों अब तक उस आदमी को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, क्या वजह है, क्या किसी का दबाव है या फिर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जिसने गोली चलाई कहीं उसके बड़े अधिकारियों से या फिर बड़े नेताओं से लिंक तो नहीं है जिनके दबाव में पुलिस काम करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल तमाम खड़े होते हैं। सवाल फिर भी यही है कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं। ग्रामीणों का कहना यह है कि वीडियो के आधार पर जो व्यक्ति गलती कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसे जेल भेजने का काम भी कर सकती है पुलिस, लेकिन पुलिस बिल्कुल ठंडे बस्ते में इस मामले को डाल रही है और जो लोग बिल्कुल जो कसूरवार नहीं है उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का काम पुलिस के द्वारा किया गया है। अपने सहयोगी के साथ दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। किया और दानवीर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानवीर, पूरा मामला क्या था, कब ये भारत संकल्प यात्रा आई थी और किस वजह से ये पूरा मामला सामने आया, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए जावेद, मैं आपको बता दूं मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र का मामला है। लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव है। जिस तरीके से भारत संकल्प यात्रा जब निकाली जाती है और एक सभा जब आयोजित की जाती है जिसमें लगाया जाता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि खुलेआम जिस तरीके फायरिंग की है वो एक वजह रही थी। वजह ये थी कि जिस तरीके से वहाँ जो फायरिंग करने वाला है उससे कुछ कहा सुनी जाती है, प्रधान जो पक्ष के लोग होते हैं उनसे कुछ कहा सुनी जाती है और उसमें जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं जिस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं वो इतने आक्रोश हो जाते हैं और इतना गुस्सा आ जाता है कि वो पब्लिक में ही एक हवाई फायर मारते हैं। उसके बाद फिर जो सरकारी गाड़ी होती है योजनाओं के विषय में बताती है जिसमें एलसीडी चलाई जाती है, उस गाड़ी पर डायरेक्ट ये फायरिंग करते हैं जिसमें बैठे हुए ड्राइवर से क्रॉस होकर वो गोली निकल जाती है। कहीं ना कहीं बड़ी घटना होने से टली। लेकिन जिस तरीके से एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की गई, तो जांच पड़ताल के दौरान बताया गया कि देखिए पुलिस ने भी इस मामले की पुष्टि की है, पुलिस से गोली चली है और साथ साथ वीडियो में भी दिखाई दे रहा है गोली चली है। लेकिन सवाल यह है कि जितनी बड़ी घटना हो गई और सरकारी प्रोग्राम में एक बड़ी घटना होने से बाधा डालने की कोशिश की गई। बिल्कुल जिस तरीके से इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उन कार्रवाई की गई है ऐसा बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि जिस तरीके से उन लोगों पर कार्रवाई की है, जो लोग उन लोगों पर फायरिंग की गई, उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और कोई गिरफ्तारी ठीक है दानवीर, प्रधान प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आर्या न्यूज पर। पूरी वारदात क्या हुई, पूरी घटना कैसे घटी, क्या कुछ मामला था, क्या पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा मामला सामने आया, आपके शब्दों से जानना चाहेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम गरीब लोगों की बात को अपने चैनल पे सुनाया जी, और हमारी तरफ से सब लोगों को बधाई, नमस्कार। जी जी जी। ऐसा है, हम कारोबारी लोग हैं, हमारा सियासत से तो मतलब नहीं था जी। 2016 में हम चुनाव लड़े, हम हार गए। हम जगत सिंह सैनी को उसके घर पे बधाई देने गए। ठीक है। उसके बाद में 17 में सरकार चली जाती है, 18-19 में हम पे इन्होंने मुकदमे लगवाने शुरू कर दिए, काफी मुकदमों की फहरिस्त हो गई। ठीक है।
फिर 20 का चुनाव हुआ और चुनाव में हम जिला बदर रहते हुए चुनाव इनसे 700 वोटों से जीत गए। ठीक है। इन्हें लगा कि हमारा जो राजनीतिक कैरियर है वो समाप्त हो गया। इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी से। ये आज भी निष्कासित है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन पर नहीं है जी। दूसरा, आरएसएस का ये अपने यहाँ एक छोटा सा शक्ति सशक्ति न पता कौन सा केंद्र चलाते हैं, उसके प्रधान माध्यम से। जी ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन प्रधान जी अभी जो हुआ भारत संकल्प विकसित यात्रा के द्वारा जो हुआ, जो संकल्प यात्रा पहुंची थी आपके गांव में, उस दौरान कैसे ये घटना घटी, कैसे ये, मैं चाहूंगा पूरे आप बेटी आप अपने शब्दों में बताएं हमारे दर्शकों को। जी ऐसा है, ये 13 तारीख की डेट हमारे यहाँ लगी हुई थी। ठीक है। वीडियो साहब का मेरे पे 8 बजे फोन आया। मैंने साहब मैं प्रोग्राम कराने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो जगत सिंह हमसे बिला वजह की खुन्नस रखता है, वो प्रोग्राम में आएगा। उन्होंने मुझसे वादा किया और उन्होंने एक मुझे लिस्ट डाली जनप्रतिनिधियों की, जिसमें लिस्ट में इनका नाम नहीं था जी। मैंने प्रोग्राम लगवा दिया और मेरे चाचा थे वहां गांव में, मैं रामपुर में था। इसने उन्हें सीट पर नहीं बैठने दिया। पहली बात तो जब इसका प्रोग्राम ही नहीं था तो ये पहुंचना नहीं चाहिए था, और उसके बाद में इसने गाली बक दी वहां पे उन्हें। जी प्रधान जी हम जानना चाहेंगे, जो मेरी सिस्टर के पिता हैं ठीक है यासीन हुसैन। प्रधान जी हमारे सहयोगी सवाल करना चाह रहे हैं। जी दानवीर जी पूछिए। प्रधान जी आपसे सवाल यह है कि जिस तरीके गोली चलाने वाला कौन व्यक्ति है, वो क्या चाह रहे थे, वो किस माध्यम से वो जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह सैनी है। उसने 2-3 हत्याएं भी करवा रखी हैं और वो मेरी हत्या का प्रयास भी कर रहा है। तो जिस तरह से आपने बताया कि उनके द्वारा लगातार आपकी हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है, अभी भी आप पर गोली चलाई गई, तो आखिर क्यों इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? पुलिस क्यों सुस्त पड़ी हुई है? क्या आपने अभी तक कोई शिकायत नहीं दी? मेरी तरफ से प्रार्थना पत्र 5 बजे चला गया था। ठीक है। इसकी FIR 9:30 बजे हुई और हमारी ना FIR हुई। आज मेरे पापा और चाचा की अरेस्टिंग पुलिस ने कर ली है, वो थाने में है। और परिस्थिति यह है कि हम तो भैया घर की जमीन जायदाद बेचने वाले नहीं, हैं वहां देखिए पे। गरीब और अमीर की बात नहीं है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। आप सिर्फ इतना बताइए, क्या जब आपने प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया, क्या कुछ कहा गया? आश्वासन दिया गया कि आपकी भी FIR होगी। अभी तक हमारी कोई FIR नहीं हुई है। वैसे हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी बैठे हैं, वो जांच करके अगर वो मान के चलो कहीं ना कहीं अन्याय उन्हें दिखेगा तो वो जरूर FIR करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया मेरा तो ये अनुरोध है कि अगर मुझसे कहीं गलती हुई है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। और अगर मान लो कम से कम 1000 की पब्लिक थी और जगत सिंह सैनी पे सरकारी अपनी लाइसेंसी डिवाइबल है, तो वो किसी को भी मार सकता है, तो उस पर FIR होनी चाहिए। भाई मान लो 20 आदमी लेके वो पहुंचा प्रोग्राम में और फिर उसके बाद में डायरेक्ट गोली चला रहा है, तो उस पर FIR होनी चाहिए। हेलो करेंगे कि हाँ जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करें और आपकी बात को वहां तक पहुंचाएं। दानवीर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि हमने शिकायती पत्र दिया है लेकिन अभी तक फिलहाल कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन एक उन्हें उम्मीद है कि हाँ सुनवाई हो सकती है, आश्वासन उनके लिए दिया गया है। पूरा आश्वासन है, न्याय अगर अधिकारी बैठे हैं तो भैया जरूर होगा। ठीक है प्रधान जी, आपसे पूछना चाहेंगे, प्रधान जी आपको आवाज मिल पा रही है? जब ये घटना घटी और आपकी फैमिली की तरफ से भी तमाम बातें साझा की गई, उनके द्वारा भी बताया गया कि लगातार जो वीडियो में शख्स दिखाई दे रहा है वो जिला पंचायत सदस्य है, तो पुरानी एक रंजिश जिस तरह से आपने बयां की, आखिर चाहते ये लोग क्या हैं? भैया ये लोग ये चाहते हैं कि इनके अलावा कोई राजनीतिक नहीं करे क्षेत्र में, यही सब कुछ करें, सब कुछ जिला पंचायत ये रहे, प्रधान ये रहे, BTC ये रहे। यहाँ तक है कि इन्होंने प्रमुखी में भी वोट जो है समाजवादी को दिया था। वैसे भाजपा के ये बहुत बड़े नेता हैं। मैंने कुल मिला के भैया वो ये है कि ये चाहते हैं हमारे ही बाहुबलीपन रहना चाहिए क्षेत्र में जी। अब इन्हें ये लगता है कि भाई हम इनके सामने तो इन्हें निपटा लेंगे तो और भय हो जाएगा। ठीक है भाई अगर मान लो मेरे सामने इनके सामने मैं हूँ और ये मुझे तरीके से निपटा लेंगे तो बाहुबली तो हो ही जाएंगे। दानवीर सिंह हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानवीर, और क्या कुछ आप प्रधान प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा साफ तौर पर ये कहा गया कि हमारी कोई रंजिश नहीं है, हम ये चाहते हैं कि ये भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, लेकिन इस तरह की कोई वारदातें, कोई घटना ना घटे जिससे कोई नुकसान हो। दानवीर,
बिल्कुल, देखिए जब जिस तरीके से प्रधानी प्रतिनिधि ने बताया कि सबसे अहम बात दानवीर रोकना चाहूंगा सबसे अहम बात और साझा कर दूं, और आप लोगों को भी बता दूं कि हमारे द्वारा एसपी सिटी को भी कॉल किया गया, सच्चो को भी फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा और उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। संपर्क साधने की लगातार कोशिश की गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ तो संलिप्तता इसमें है। किसके संरक्षण के चलते लगातार इस तरह की वारदातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। भैया मैं आपको बता दूं, जी, राजनीतिक सैफाली सिंह है और राजनीतिक दबाव है बहुत बड़ा पुलिस पे। पुलिस अपने मन से कार्रवाई नहीं कर रही है हमारे ऊपर। पुलिस का भी मन है, एक आदमी का एक जमीर होता है, वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हम पे अत्याचार करने के मूड में नहीं है, हमें पता है इस बात का। नहीं, अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह की बात साझा की है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों के द्वारा। दानवीर सिंह हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। दानवीर, बिल्कुल, देखिए जावेद, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगभग यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर थाना है। जिस तरीके से कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। पुलिस के नजदीक के मामला है और इतनी बड़ी घटना को कोई अंजाम दे देता है। और बीजी देखिए, यह जिला पंचायत सदस्य मौजूदा जिम्मेदार आदमी इस तरह की हरकत कर रहा तो आम पब्लिक क्या भरोसा करेगी और आम पब्लिक से क्या उम्मीद करेगी। तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े इसलिए होते हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं पार्टी का एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के दौरान एक जिम्मेदार अधिकारी ऐसे घटना अगर कोई कर दे पब्लिक के बीच, तो पब्लिक के बीच क्या बह जाएगा। कहीं ये तो नहीं तो 2024 का चुनाव नजदीक है, बह बनाने के लिए ऐसी फायरिंग की गई हो या फिर किसी को अपने बचाव के लिए, तमाम चीजें खड़ी होती है। लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें कोई नई अपडेट नहीं दी है। पुलिस की तरफ से कहा गया है, देखिए मेरी कल विवेचक से बात हुई तो विवेचक ने बताया कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी कल तक। लेकिन अब जानकारी यह आ रही है कि यहाँ जो लोग जिन पर गोली चलाई गई थी, जिन लोगों में मुकदमा हुआ उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसी कोई जानकारी थी अभी प्रधानी द्वारा बताई गई है। लेकिन सवाल यह कि जिस तरीके से आम आदमी या कोई अन्य आदमी को अगर पिस्टल अगर लहरा भी देता है और कोई फायर नहीं करता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ तत्परता से कार्रवाई की जाती है। पैर में गोली मारने का काम भी लगातार किया जाता है पुलिस की तरफ से। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते और नहीं गिरफ्तारी होती, तो कहीं ना कहीं या तो कोई संरक्षण दे रहा है या फिर किसी का दबाव है, तमाम तरह की बातें। और दानवीर, अहम सवाल ये है कि ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, ये शूट करने के लिए गोली चलाई गई थी, इसे हवाई फायरिंग नहीं कहा जा सकता। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे गोली, वो गाड़ी जो सरकारी थी, प्रचार करने वाली गाड़ी थी, उसमें बोनेट में लगी और गोली ड्राइवर। ठीक है दानवीर, वक्त का अभाव है, रोकना चाहूंगा, वक्त का अभाव है, लेकिन दर्शकों को बता दें विस्तार पूर्वक जिस तरह से ये घटना घटी है। ऐसे में फिलहाल अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है और ये कहा गया है कि लगातार छानबीन चल रही है, टीम जो है वो जांच में जुटी हुई है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रधान प्रतिनिधि ने भी बातें साझा की और खुलकर नाम भी बताया है कि वो जिला पंचायत सदस्य है। जब से बिल्कुल 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 आपको एक बात मेरी सुन लो। जी जी सिंह है जिला पंचायत बैक, उन्हें हमारे जगत सिंह से जी और अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद में किसी को सर्टिफिकेट मिल जाता है गोली मारने का, तो मैं जितने मेरे गांव में 6000 वोट हैं मुस्लिम, सबको सदस्यता दिलवा दूंगा। काफी चलिए, बहुत शुक्रिया। जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी और जिस तरह से आपने बयान किया, जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमारे द्वारा अधिकारियों से बातचीत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सारी रणनीति तो लगातार प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए थे, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दानवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि विकसित संकल्प यात्रा में जिस तरह की ये जो घटना घटी है, वो शख्स जो है वो जिला पंचायत का सदस्य है, उसके द्वारा कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई, बल्कि मारने की पूरी कोशिश की गई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।